मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा दिन के आगाज़ पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएँ। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सूबाई और ज़िलाई सतह पर सीरत कॉन्फ्रेंसेस, महफिल नात और सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गलियां और बाजार सज गए। हर तरफ रंग व नूर की बहार। मुख्तलिफ शहरों में महफिल ज़िक्र व नात के खुसूसी इनेक़ाद। गाँव गाँव, शहर शहर चिरागां, इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर में छोटे बड़े हज़ारों जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में मरकज़ी जुलूस एम जिन्ना रोड पर रवां दवां। हज़ारों की तादाद में बच्चे बड़े बुजुर्ग जुलूसों में शामिल। लब्बैक या रसूलल्लाह, सरकार की आमद मरहबा की सदाएँ, दुरूद व सलाम से फ़ज़ाएँ गूंज उठी। मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुदमुख्तारी मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर गाजियों और शोहदा को सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में सरबराहान का कहना था कि मसला कश्मीर का हल न होना खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। आइए शोहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसाकर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर करें। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर बावक़ार तक़रीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाया और फातिहा ख़्वानी की। कहा 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। आज का दिन पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी की याद और शोहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का हमास है। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर कोयटा गैरिसन में यादगार शोहदा पर तक़रीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान तक़रीब के मेहमान खुसूसी, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तक़रीब में कोर कमांडो बलूचिस्तान भी वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। यौम दिफा और यौम शोहदा के मौके पर गवादर में यादगार शोहदा पर पुरवक़ार तक़रीब का इनेक़ाद। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख़्वानी की गई। तक़रीब में सिविल और अस्करी हुकाम, मोतबरीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। पाक बहरिया ने यौम दिफा अक़ीदत और मिली जोश जज्बे से मनाया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाया और फातिहा ख़्वानी की। पाक बहरिया के सरबराह ने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर ISPR ने नया मिली नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में नगमे में तीनों मुसल्लह अफ़वाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान शामिल है। नगमे में फ़ौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम दिफा पाकिस्तान पर पैगाम। कहा 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख़ का वो दिन है जो फ़ख्र, जुर्रत और पुख्ता अज़्म की अलामत है। 6 सितंबर की रूह अबदी है जो हमें सिखाती है कि जब मकसद हक़ पर मबनी हो तो यकीन महकम, हौसले और अज़्म में मुत्तहिद कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। यौम दिफा और शोहदा पर गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। कामरान खान टेसोरी ने कहा कि मार्का हक़ के बाद मार्का मईशत दरपेश है। भारत हमारे हौसले को पस्त नहीं कर सकता। हम भारत को IT समेत हर मैदान में शिकस्त देंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मीडिया ने भी शानदार किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर डॉक्टर महमूद अब्बास के मुशीर की मुलाकात। महमूद सिद्दीक़ अल हब्बाश ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का पैगाम दिया।
पाकिस्तान में हालिया सैलाब में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। कहा फ़लस्तीनी अवाम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, बहादुरी से इजरायली जारहियत का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान का तारीखी दौरा किया, दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत को फ़लस्तीनी सदर का तहनीती पैगाम पहुँचाया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के मुशीर महमूद सिद्दीक़ अल-अहबाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साहिनी फोर्सेस फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कब्जा करना चाहती हैं, इसराइल को साहिनी रियासत कायम नहीं करने देंगे, ना ही अपनी सरज़मीन का 1 इंच भी किसी को देंगे। हमारे इरादे मजबूत हैं, भाइयों से मदद चाहते हैं। भारतीय फौज फ्लैग का नया एडिशन, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को बम नस्ब होने की झूठी कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें एक बार फिर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमरीकी सदर का सियासी पैंतरा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दोस्त करार देते हुए कहा कि वो और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोलिंग का तूफान, भारतीय सार्फिन की जानिब से दोनों रहनुमाओं को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत से अलहदगी की जद्दोजहद करने वाली सिख तंजीम खालिस्तान ने 10 अगस्त को अमृतसर पुलिस स्टेशन पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तंजीम के रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर पुलिस ने कारकुनों के घरों पर छापे मारने और उन्हें हिरासा करने का सिलसिला न रोका तो थानों पर ऐसे हमले जारी रहेंगे। FIA की हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। FIA पेशावर जोन ने हवाला हुंडी में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मोहम्मद खालिद और मोहम्मद लतीफ़ शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान हवाला हुंडी में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए से ज़ायद बरामद कर लिए गए। सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान। थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी, टंडो अलियार, टंडो मोहम्मद खान में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में 8 से 10 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। शहर में गुज़श्ता 3 रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पंजाब के जनूबी इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी के बाइस कई बंद टूट गए। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल होने से हज़ारों अफराद मुतासिर। शुजाबाद में शेरशाह की करीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही मच गई। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। अहमदपुर सयाल में कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। उस शरीफ में सैलाब से मजीद 20 गाँव मुतासिर। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी। साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 30 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तलम्बा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़। हज़ारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बहरामपुर, रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद, दोआबा और आशिक चौक समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोटद्दू में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। पीर जग्गी मोड़ और चौक सरवर शहीद के इलाके में ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों ने छापे मारकर 2 गोदामों से 1000 टन गंदम बरामद कर ली। गंदम का गैर कानूनी ज़ख़ीरा करने वाले दोनों गोदामों को सील कर दिया गया।
मलेशिया में सियासतदानों की बेजा मराद के खिलाफ एहतजाज जारी। सैकड़ों तलबा का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के दौरान पुलिस इस्लाहात और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालिबा। मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद और दीगर कार्रवाइयों में 10 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। और ट्राई टी सीरीज किसके सर सजेगा ताज इवेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।